नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और आज हम बात करेंगे उस मसले की जो पूरे देश में छाया हुआ है। मसला अग्निवीरों का है। आज से करीब 3.5 साल पहले आपको याद होगा कि जब अग्निवीर योजना लॉन्च की गई थी तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था और यह कहा गया कि जवानों को नौकरी ना मिले इसलिए सरकार अब कॉन्ट्रैक्ट पर सेना के जवान भर्ती करना चाहती है ताकि पैसे खर्च ना करने पड़े। जैसे तैसे वो विवाद थमा और अब एक नया विवाद आ गया है। आपको बता दें कि कहा गया है कि अग्निवीर बनने के 4 साल तक आप शादी नहीं कर सकते। जवानों को शादी नहीं करने दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जवानों को यह भी कहा गया है कि जब अग्निवीर से लेकर के जवान बनने तक की अगर 25% जो लोग हैं, मान लीजिए 100 अग्निवीर है, उनमें से 25 लोगों को सेना का जवान बनाया जाएगा। उस बीच की प्रक्रिया का जो 1 साल होगा, 6 महीने का होगा या 2 साल होगा, जो भी टाइम होगा, उसमें भी आप शादी नहीं कर सकते। यानी 5 साल लगभग अग्निवीर जवानों को शादी नहीं करने की शर्त लगा दी गई है। पहले सेना के जवानों के लिए यह शर्त केवल होती थी इसलिए ताकि वो सेना में आने के बाद, नौकरी ज्वाइन करने के बाद परमिशन के साथ शादी कर लें। एक तो नौकरी पक्की नहीं, ऊपर से अब शादी भी नहीं। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले जवानों से सुनते हैं जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं और इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। आइए सुनते हैं उनके बयान। गलती है, मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ, तो यही है, गवर्नमेंट को रद्द कर देना चाहिए वाला जो उन्होंने रखा है। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा सही नहीं है। इसमें सरकार को सोचना चाहिए और इसके बारे में विचार करनी चाहिए। उसमें संशोधन जरूर होने चाहिए। मेरे हिसाब से तो लीगली तो मतलब देखा जाए तो गलत ही है। लीगल जो एज है शादी करने की वो 21 है, लेकिन गांव देहात में तो हो ही जाती है 21 से पहले। फ्रीडम देनी चाहिए। शादी तो अब पर्सनल चॉइस होगी ना उसकी। तो मेरे लिए कि ये पर्सनल हो जाएगा कि मैं करियर चुनूँ अपना या फिर मैं अपनी पर्सनल लाइफ। हाँ, सिलेक्शन रेशियो में सीधे अंतर पड़ेगा। कुछ लोग इसके चक्कर में तैयारी छोड़ देंगे। कि अगर ये नियम लागू कर दिया कि वो शादी नहीं कर पाएंगे तो ये भी नियम मेरे को समझ के परे है। ऐसा तो नहीं आना चाहिए। वो उनका लुकआउट है कि उनको शादी करनी है या नहीं करनी है। इससे पहले इस तरीके का कोई नियम नहीं था और जिस तरीके की ये नियम बना रहे हैं वैसे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है और ऊपर से आप किसी के ऊपर कोई नियम लगा के और फिर उसको रोजगार देंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हो रहा है। और ग्रामीणों में क्या होता है कि 22 से 23 साल की एज में उनकी शादी हो जाती है युवाओं की, और आप ऊपर से ये नियम लेके आ गए तो ये तो एक बहुत ही गलत निर्णय लिया गया है। ऐसे में कई युवाओं का रोजगार मारा जा रहा है। और इस पूरे मामले पर रक्षा विशेषज्ञ या जो सैन्य विशेषज्ञ हैं वो क्या कहते हैं, वो इस पूरे नियम को कैसे देखते हैं, जरा सुनते हैं उनका भी बयान। इनिशियल 4 साल तक सिलेक्शन के लिए, जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता, शादी नहीं करनी है। मेरे ख्याल से ठीक है, इट्स ओके। अगर आप शादी करते हैं, इस पॉलिसी जहां तक मेरे को जानकारी है, और आप कितने भी फिट हों, कितने भी अच्छे हों, आपको फिर परमानेंटली अब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। मैं केवल 5 साल के लिए आया था फौज में, बहुत क्लियर माइंड था मैं। हम अकेडमी में थे, ओटीए में, तो पॉलिसी हमको भी लागू थी। आपको ट्रेनिंग के टाइम पर आपको शादी नहीं करनी, क्योंकि आपका फिर फोकस डाइवर्ट हो जाता है ना। तो देखिए, यहां पर विवाद इसीलिए है क्योंकि सैन्य अफसरों को लगता है कि जवानों के साथ ये चीजें होती थी, अगर अग्निवीरों के साथ भी हो रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और वो जहां कांग्रेस इस पूरे मामले को सरकार की हिला हवाली और बेरोजगार युवाओं के साथ कुठाराघात बता रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि हम पूरी तरह से जवानों के साथ हैं और जवान देश हित में इस तरह के जो भी उनको बलिदान देने हैं या जो भी चीजें हैं वो कर देंगे। तो उसके लिए कांग्रेस को परेशान नहीं होना चाहिए। दोनों के बयान सुनिए। ये इस तरीके से एक मजाक बन गया है, लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है और 5 साल के लिए नौकरी करने का जो देश के नौजवानों को ठगने का काम अग्निवीर के माध्यम से सरकार करा रही है, पुनः विचार करना चाहिए। उनको उनकी आजादी होनी चाहिए। सरकार शादी से कोई देश को खतरा नहीं है। अगर कोई नौजवान शादी करेगा, खतरा यह है कि आप कहीं ना कहीं वो परिवार के साथ जब जुड़ जाएगा तो आपसे ज्यादा अधिकार मांगेगा। इस बात सरकार को खतरा है। कांग्रेस हमेशा गलत मुद्दे चुनती है और जो मुद्दे होते हैं उन पर गलत तरीके से प्रतिक्रिया करती है। मैं फिर से कहता हूं
कि ये जो अग्निवीर हैं ये आने वाले भारत के राष्ट्र रक्षक हैं। उनका जीवन उन्हें तय करने दें, कांग्रेस उनका जीवन भी तय ना करे। कांग्रेस ने अग्निवीर पर बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश पिछले वर्षों में भी की है, मगर जब अग्निवीर की भर्ती होती है तब उन युवाओं का जोश और उत्साह कांग्रेस को देखना चाहिए। एक समय जवाहरलाल नेहरू ये कहा करते थे कि हम तो शांति प्रिय देश हैं, हमें सेना की क्या आवश्यकता है। वो लोग आज अग्निवीर पर प्रश्न उठा रहे हैं, इससे ज्यादा कोई दुर्भाग्य नहीं। और आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। सवाल जो है वो बहुत सिंपल है। अग्निवीरों की शादी पर क्यों लगाई रोक? जवानों के कुंवारे रहने के नियम का शुरू हुआ विरोध। 4 साल कच्ची नौकरी पर इतनी बंदिश, क्या अब अग्निवीरों को रोकने की हो रही है साजिश? कांग्रेस बोली युवाओं के साथ मजाक कर रही सरकार। बीजेपी बोली कांग्रेस करती है सियासत बार बार। अग्निवीर और जवान बनने वाले 5 साल तक नहीं कर पाएंगे शादी। सरकार के नए नियम ने तो हलचल मचा दी। जी हां, ये नियम पहले भी थे, स्पष्ट कर देंगे आपको, लेकिन अब इसमें क्या बदलाव हुआ है वो भी बताएंगे। आइए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुक कर लेता हूं उन मेहमानों का। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बृज गोपाल लोहिया जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा बृज जी आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राहुल राज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल राज जी बहुत स्वागत है आपका। अग्निवीरों को ट्रेनिंग देने वाली संस्था के ट्रेनर मोनू भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनू जी आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव साहब जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत करता हूं कर्नल साहब आपका भी। सबसे पहला ये जो सवाल है, ये सवाल मैं लेकर के राहुल राज जी के पास आता हूं। राहुल राज जी, पहले भी जवानों की जब भर्ती होती थी तो उनसे अनमैरिड होने का सर्टिफिकेट लिया जाता था, पर वहां अच्छी चीज ये थी कि आपकी ट्रेनिंग होती थी और जब आपकी पोस्टिंग होती थी तो 1 आध साल के अंदर में आपको 1-1.5 साल के अंदर में आपको परमिशन मिल जाती थी और आप शादी कर लेते थे। और वो पक्की नौकरी होती थी। पक्की नौकरी के लिए आदमी 1 साल 2 साल 3 साल शादी का इंतजार कर ले, कोई बात नहीं, सही बात है, उसका फोकस डाइवर्ट होता है। जब लगता है विभाग को कि यहां शादी की परमिशन दी जाएगी, हो जाता था। अब एक तरफ तो सरकार कह रही कि अग्निवीर जो है वो सेना का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, और दूसरी तरफ बंदिशें उन जवानों से भी ज्यादा कड़ी। उन्हें 1-1.5 साल रोका जाता था, इन्हें 4 साल तो वैसे ही रोक दिया। और कहा कि इसमें से जो 25% जवान अगर चाहते हैं कि वो परमानेंट हो जाएं तो वो 4 साल तो शादी करें ही ना, उसके बाद वो जाकर के शादी कर लें। अगर शादी करोगे तो आप परमानेंट नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब जो 25% बचे हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक उनकी पक्के होने की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, और पक्के होने की प्रक्रिया के बाद वो परमिशन मांगेंगे। जब परमिशन मिलेगी यानी कि करीब 5 साल तक वो कुंवारे रहें। पर सवाल यह है साहब कि जो अग्निवीर बनता है, आप उसमें से 25 को जवान बनाते हैं, पर उम्मीद तो सारे के सारे करके जाते हैं ना। तो वो 100% या 100 लोग जो है वो 100% लोग 5 साल तक कुंवारे रहे और उन 100 में से 75 लोग खाली हाथ रहें, तो ये बड़ी नाइंसाफी लगती है पहली नजर में। क्या कहेंगे राहुल जी आप? ठीक है अभिलाष जी, बहुत धन्यवाद इस गंभीर चर्चा का आपने मुझे हिस्सा बनाया। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं और हम आर्मी के हमारे जो साथी बैठे हैं वो जानते हैं कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री मिलती है एक स्कीम के तहत। मेरे कई दोस्त, मेरे बैचमेट्स जो हैं आर्मी में आज सर्व कर रहे हैं, मुझे पता है कि उन्होंने कब विवाह किया और उनके कब बच्चे हुए जी। मैं खुद 21 SSB भोपाल का कॉन्फ्रेंस आउट हूँ। जिम्मेदारी के साथ एक बात मैं आपको कहता हूँ जी। पहली बात, हम भारतवर्ष में मुश्किल से महिलाओं को उस मकड़जाल से निकाल पाए हैं कि एक बेटी की अगर शादी हो जाती थी तो उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती थी। आज महिलाएं खुले मन से अपनी नौकरी कर पा रही हैं, कदम से कदम मिला के भारत में पुरुषों के साथ खड़ी हैं। ऐसे बदलते भारत में अब हम पुरुषों पे ऐसा एक प्रहार कर रहे हैं कि साहब आप नौकरी करोगे कि आप शादी करोगे। मैंने आपकी ही ओपनिंग स्टेटमेंट में छोटे छोटे बच्चों की बाइट सुनी, वो कह रहे हैं अब तो ये चुनना पड़ेगा कि घर वालों ने शादी करा दी तो हम तो नौकरी से वंचित हो जाएंगे। 25% कोटे की आपने बात करी, मतलब आप शादी नहीं। मैंने फॉर्म पढ़ा, फॉर्म में प्रेगनेंसी का एक क्लॉज है, यानी कोई बच्ची अगर पहले से प्रेग्नेंट है तो फॉर्म नहीं भर सकती, और 4 वर्ष की अवधि में अगर गलती से वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हम कैसे युग में जी रहे हैं साहब? एक तरफ मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं जहां मुख्यमंत्री 32 लाख करोड़ के निवेश की बात करके 26 लाख रोजगार देने की बात करते हैं, 1 लाख सरकारी नौकरी 31 दिसंबर 2025 तक देने की बात करते हैं। ना रोजगार मिला ना निवेश मिला। उनकी अपनी रिपोर्ट कहती है कि 3% निवेश जमीन पर उतरा। वो मध्य प्रदेश जो रोजगार के मामले में इतना पिछड़ा है कि औसतन जो राष्ट्रीय औसत है उससे हम बहुत नीचे हैं।
और आपका जो आंकड़ा लगातार आप देखते हो बेरोजगारी पोर्टल पे, उसको आप छुपाते हो, हर कभी उसमें से 40-40 हजार गायब कर देते हो। वहां अग्निवीर जैसी योजना, जहां हौसले के साथ ट्रेनर भी बैठे हैं, वो बताएंगे कितनी मेहनत बच्चे करते हैं आर्मी में जाने के लिए, फौज में जाने के लिए। अब उनसे आप कह रहे हो कि आप शादी नहीं कर सकते। तो कुल मिला के अभिलाष जी, जब परमिशन के साथ शादी करने का प्रावधान आर्मी में पहले से है, अब इस तर्क कोई अगर ये कहे कि साहब वो तो ऊर्जावान होने चाहिए और शादी नहीं करनी चाहिए और देश के लिए समर्पित होना चाहिए, तो ऐसे कुछ क्लॉज जो है तो फिर जो भाजपा के नेता अपनी पार्टी में लगवा लें और चीजों में लगवा के देख लें। मतलब एक व्यक्ति, और मैं आपको बता रहा हूं ग्रामीण अंचल में 2 नौकरी ऐसी हैं जिसके लिए ग्रामीण अंचल का युवा जी तोड़ मेहनत करता है। एक होती पुलिस की नौकरी, एक होती आर्मी की नौकरी। उन नौकरियों में से आप हमारे युवाओं को वंचित करने की बात कर रहे हो और ऐसे क्लॉज लगा रहे हो। मतलब आप नौकरी देना चाह रहे हो या उनकी नौकरी रोकना चाह रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं बृजगोपाल लोहिया जी बड़े गंभीर व्यक्ति हैं जी। ये पक्ष विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये भारत की आने वाली पीढ़ी, वो बच्चे जो देश के है। मैंने इनकी बाइट सुनी, ये कह रहे थे कि वो तो देश के रक्षक हैं। तो भैया रक्षक का थोड़ा सम्मान कर लो आप, ठीक है। उन पे ऐसे उल्टे सीधे उल जलूल क्लॉज तो मत लगाओ। ठीक है, चलिए मैं आता हूं जल्दी से। अब रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव जी आपके पास। सर, आपने सर्व किया है हमारी आर्मी को, मुझे ये बताइए सर कि क्या, सबसे पहले तो ये आधार बताइए कि सेना में आते वक्त उस पूरी प्रक्रिया के दौरान शादीशुदा व्यक्ति क्यों नहीं आ सकता, इसके पीछे क्या आधार है जवान के लिए? और जवान एक अलग एस्पेक्ट हो गया, अग्निवीर तो वो है जिनमें से 75% नहीं बनेंगे, इस बात की गारंटी है कि 75% नहीं बनेंगे। तो उन 25% के लिए कोई क्लॉज, एक तो जवानों के लिए 1-1.5 साल का क्लॉज था, अग्निवीर के लिए एक तो नौकरी कम, सिक्योरिटी कम, उनके लिए 4 गुना कर दिया, 4 साल आप नहीं कर सकते। और अब उनमें से जो कन्वर्ट होंगे उनमें से 75% कन्वर्ट नहीं होंगे, फिर भी उनके ऊपर क्लॉज है कि अगर आपको लगता है कि पक्की नौकरी चाहिए तो आप फिर नहीं कर सकते, तो उनके लिए 5 साल। अब आप बताइए, एक जवान जो रेगुलर नौकरी कर रहा है उसके लिए 1 साल, और जो अग्निवीर जिसकी 75% लोगों की नौकरी जानी तय है उनके लिए 5 साल का प्रतिबंध, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, आर्म फोर्सेस का क्राइटेरिया एकदम बिल्कुल अलग है जी। मैं पास्ट में ले जाऊं आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 5 इयर्स तक वॉर रही, और उस वक्त हम इंडिया के बॉर्डर्स पे लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, फॉरेन लैंड में लड़ाई लड़ रहे थे, और हमारे ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉयड थे 5 इयर्स, बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है। और वहां से जब वापस आते हैं उसके में भी 1 साल लग जाता है जी। तो मैं रफली मान के चलूं कि इंडक्शन के टाइम पे भी 5-6 महीने पहले वॉर फील्ड पे जाते हैं, और 5-6 महीने मतलब 6 ईयर एवरेज मान के चलिए। आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। अग्निवीर का जो हमारी आर्मी में शुरू किया था वो एक मोटिव था, उद्देश्य था। एक तो जवान यंग एज एजाइल, यानी कि बहुत फुर्तीला चुस्त, जो आज हमारे बॉर्डर्स पे है, वो प्रॉक्सी वॉर है, कन्वेंशनल वॉर नहीं है। और आज आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है किस दक्षता से, किस टेक्नोलॉजी से जवान डिप्लॉयड हैं। और आज का जो स्पेक्ट्रम है, मैं आपको बताऊं जी, सैनिक ही नहीं, हर व्यक्ति को इस वॉरफेयर में जो 21st सेंचुरी का है, इवन हमने जो डेवलप की है कि ट्रेन में भी चलते चलते हम लोग जो है वहां से मिसाइल को दागेंगे, वहां तक हमारी सोच है जी। तो मैं ये कहता हूं कि आर्मी एक अलग एनवायरनमेंट है, ये एक रोजगार का साधन नहीं है। आप जो आर्मी के हैं, मैं रिटायर्ड काफी जनरल्स हैं, जो प्रमुख जनरल है, मैं उनको गिनाता हूं। जनरल जैकब, उन्होंने कभी शादी नहीं की। जनरल हनूत, ऑफिसर भी बहुत पहले थे कि जो शादी नहीं करते थे, लेकिन आज वो ट्रेंड बदल रहा है। लेकिन ऑफिसर को जो एनडीए में जाता है, आईएमए में जाता है, वो शादीशुदा नहीं होता है, और वो जो है ट्रेनिंग के दौरान नहीं करता है। और उससे एक अलग, जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने बताया कि मैं कॉन्फ्रेंस आउट हूं, आप ये देखिएगा एक सोल्जर का जो है वो एक बहुत लाइबिलिटी हो जाती है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो सिंगल रहता है, उसके अंदर वो जुनून,
देशभक्ति, वो एक अलग ही हम नजर देखते हैं। मेरी आर्मी के अंदर 39 ईयर सर्विस है। जो यंग सोल्जर है, जो जवान है, जिसका फैमिली का नहीं है, या मैं और भी उदाहरण दूं आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, और वो जो लड़ाई के लिए गया है, देश के लिए गया है, वो इसको कोई चिंता भी नहीं होती थी अगर उसकी फैमिली है। आज न्यूक्लियर फैमिली होने के नाते जो ज्वाइंटनेस नहीं है, तो एक जवान पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती है। तो देखिए, आर्मी एक कैरियर है, ये देशभक्ति का जुनून है, और जो ये 3 साल के लिए आएगा उसको फायरिंग में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, फिजिकल फिटनेस में उसको बहुत होना होगा, आज टेक्नोलॉजी में होना पड़ेगा। तो जवान की जो ये क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, ये है। तो देखिए, ये चॉइस है, ये कोई एक हमारी वॉलंटियर सेना की जो है भर्ती है, ये कोई जो अदर कंट्री है, लाइक फ्रांस है और लाइक इजराइल है, वहां पे कंपलसरी सर्विस है, लाइक चाइना है। तो यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। अगर ये मापदंड है तो ये अगर आप देखें जवान के लिए ये स्टिक बैठते हैं जी। ठीक है सर, ठीक है। मैं अब रुक कर लेता हूं। मोनू भदौरिया जी, आपका, मोनू जी आपके पास आता हूं। जवानों की पहले ट्रेनिंग कराते थे, अब अग्निवीर की करा रहे हैं, क्योंकि जवानों की सीधी भर्ती अब हो नहीं रही है। अब उन पर ये चीजें हैं। जो बात कही कर्नल साहब ने बहुत जायज है कि एक सेना का जवान जब फ्री होता है, उस पर जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, तो वो ज्यादा फोकस्ड होता है। पर मेरा दुख उन 75% लोगों के लिए है कि 4 में से केवल एक ही जवान तो सेना में जाएगा, बाकी 3 शादी से भी गए और नौकरी से भी गए, ना उन्हें नौकरी मिली ना चौकरी मिली, जिसको कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में अपनी। तो वो बेचारे करेंगे क्या? अगर सही वक्त पर उनको शादी करने की इजाजत मिल रही है, भाई सेना के जवानों को भी 1-2 साल बाद मिल जाती है ना परमिशन, तो अग्निवीर को या तो आप जवान मानते हैं तो उन्हें 2 साल बाद परमिशन दे दीजिए उस आधार पर, और जवान नहीं मानते हैं तो फिर उन्हें शादी से मत रोकिए। यह सीधा सा लॉजिक है। आप कहां खड़े होते हैं इसमें, किसके साथ हैं, इस नियम के साथ या इन तर्कों के साथ? जी, मैं नियमों के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं इतना कहना चाहूंगा, जैसे कि मान के चलिए आप सोचते हुए जवान होना चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप ये नियम रख रहे हो तो ट्रेनिंग के दौरान आप रख सकते हो। जब तक वो ट्रेनिंग कर रहा है जवान, उसके दौरान वो शादी ना करे, यहाँ तक तो ठीक है। अगर आप 4 साल का पूरा क्राइटेरिया रखते हो तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। जैसे जैसे मान के चलिए फर्टिलाइजर्स, हमारे ये मान के चलिए हमारे जो न्यू जनरेशन है, जो युवाओं के, जो भारत देश कहा जाता है युवाओं का देश, जैसे मान के चलिए 21 साल में जो लास्ट ईयर में अगर जो भर्ती होता है बच्चा जवान, तो वो 4 साल बाद 25 साल का हो जाएगा। और ऐसा तो नहीं कि जब अगर वो परमानेंट नहीं हुआ, अगर परमानेंट हो भी गया तो 25 साल होने के बाद तुरंत तो शादी कर नहीं लेगा, 1-2 साल उसमें चले जाएंगे, तो 27 साल पे 28 साल पे उसकी जब शादी होगी तो कहीं ना कहीं बच्चे होने में 30 साल एज हो जाएगी। तो जो एक डिफरेंस होगा, एज डिफरेंट, वो काफी डिफरेंस होगा जो युवाओं को और जो हमारे जो बुजुर्ग है, जो हमारे पीढ़ी आगे वाली पीढ़ी है, उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट आने को देखने को मिलेगा अपन को। दूसरा कि हमारा ये मानना है कि जो युवाओं के पेरेंट्स हैं वो ज्यादा चिंतित है इसको लेके, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि मैं अगर अपने बच्चों को अग्निवीर में भेजता हूँ और अग्निवीर भेजने के दौरान हमारा बच्चा अगर वो परमानेंट नहीं हुआ तो हमारे बच्चे की शादी कैसे होगी, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, क्या हुआ, वो बेरोजगार घर पे आके बैठ जाएगा। तो उनको ये चिंता बहुत ज्यादा सता रही है। तो युवाओं को कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो वो ठीक है, वो दूसरी भर्तियों में जाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। और जैसे कि अभी आप देख लीजिए, अगर वो 17.5 से अगर वो मेहनत करता है, जैसे हमारा मध्य प्रदेश पुलिस ही मान लो या यूपी पुलिस मान लो, जो भी है, उसके लिए अगर वो 4 साल मेहनत करता है बच्चा, तो कोई 100% वो सिलेक्शन होने के उसके चांसेस वहां बनते हैं और वो वहां उसमें परमानेंट अपनी सेवा दे सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस एरिया को, क्राइटेरिया को अगर आप रख रहे हो, आप जो शादी वाला, वो आप ट्रेनिंग तक तो सीमित है। अगर आप पूरा 4 साल का रख रहे हो तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। ठीक है, लोया जी आपके पास आता हूं। लोया जी देखिए, सवाल यह है कि सेना के लिए आपको कड़े नियम बनाने हैं, उसके लिए बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर सेना को लगता है कि मेरा जवान कुंवारा रहे, कुंवारा रखे, क्योंकि सेना ने हमारे लिए वो किया है कि हम कोई भी उस पर सवाल नहीं उठाएगा। पर मेरी चिंता, मैं बार बार कह रहा हूं, जो सैनिक बन रहे हैं उनके लिए आप नियम फॉलो करवा लीजिए, पर जिनको हम निकाल दे रहे हैं 4 साल बाद, वो क्या करेंगे? पहला सवाल। और इसी में एक जोड़ रहा हूं, जो सामाजिक स्थितियां हैं जिसको कोई ध्यान नहीं देता, पर अभी आप स्वीकारेंगे कि होता है। हमारे समाज में आज भी सरकारी नौकरी पर है, भले वो 4 साल की है, ये शादी करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया होता है। जब आदमी अग्निवीर होगा, उसके माँ बाप जाएंगे कि मेरा बेटा अग्निवीर है, अपनी बेटी मेरे घर में दे दीजिए, लेकिन आपने उस पर रोक लगा दी। अब जब वो बेरोजगार हो जाएगा, तब माँ बाप जाएंगे, मेरा बेटा अग्निवीर था, अभी वो खाली है, अब आप मुझे बेटी दे दीजिए। तो ये एक सामाजिक तौर पर माता पिता के लिए बड़ी चिंता की बात है। क्या कहेंगे लोया जी आप?
देखिए अभिलाष जी, ये बहुत गंभीर और सामाजिक मुद्दा है जी। ये राष्ट्र की रक्षा से जुड़ा मुद्दा है। मैं 3 बातें आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उनमें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नियम आए हैं ये सरकार की ओर से नहीं, सेना की ओर से आए। और सेना की ओर से भी क्यों आए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष अग्निवीरों का पहला बैच अपना 4 साल पूरा करके परमानेंट कमीशन के लिए जा रहा है, उसमें से 25% लोग। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि उनमें से 75% लोग कहां जाएंगे, तो देखिए उसका प्रबंध किया गया है। उन लोगों को भी प्राथमिकता के आधार पर अर्धसैनिक बलों में, प्राथमिकता के आधार पर पुलिस में और अन्य सुरक्षा स्थानों पर उन्हें रखा जाएगा। तो पहले तो आप ये ना कहें। दूसरी बात, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष आयु है अग्निवीर में प्रवेश की, यानी जब वो अग्निवीर से परमानेंट कमीशन के लिए जाता है या अन्य जगह नौकरी के लिए जाता है या कहीं भी जाता है, तो 25 साल उसकी उम्र होगी, सिर्फ 25 साल। और आज आप समाज में, हमें व्यावहारिकता पर चर्चा करनी चाहिए, हमें भी और आपको भी ये मालूम है कि कितने फीसदी लोग इस उम्र से कम में विवाह करते हैं। 21 वर्ष तो आज वैसे भी सरकार के द्वारा निर्धारित आयु है। एक बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी स्थायी कमीशन जो सेना में मिलता है उसका सदा से नियम यही रहा है कि वहां आपको यह सर्टिफिकेट देना होगा कि आप अविवाहित हैं, तभी आप नियमित सैनिक वहां बन सकते हैं भारतीय सेनाओं में। तो यह हो गए 2 विषय। तीसरा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है जो कर्नल साहब ने भी कहा है, मैं भी कहना चाहता हूं उसे, कि देखिए हमारी भारतीय सेनाएं केवल इसके लिए नहीं है कि वो केवल रोजगार का साधन है। ठीक बात है, हमारे सैनिकों को एक वेतन और भत्ते मिलते हैं, मगर सिर्फ उनके मन में रोजगार पाने का जज्बा नहीं है। उनके मन में तो जज्बा ये है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो जो लोग इस जज्बे के साथ निकले हैं उनको केवल आप शादी के लिए इस तरह के, मुझे लगता है कि यह विषय बहुत उचित नहीं है। भारतीय सेना की अपनी परंपराएं, उनके यहां तो दाढ़ी कटिंग की भी अपनी परंपरा है कि किस तरह से आप शेविंग करेंगे, किस तरह का आप ड्रेस पहनेंगे, किस तरह के आप बूट पहनेंगे, किस तरह से आप, तो ये स्वतंत्रताएं वैसे तो दूसरे जितने भी हमारे दूसरे कैरियर हैं उनमें तो नहीं है। उनमें तो हमें स्वतंत्रता है, हम जैसी मर्जी आए वैसे बाल कटाएंगे, मगर सेना में नहीं है। उसको किस तरह से प्रेस करे कपड़े पहनना, ये भी बाध्यता है उसको। तो उसको बहुत सारी बाध्यताएं हैं। और मैं ये फिर से कहता हूं कि सेना ने अपने हिसाब से अगर कोई नियम लाए हैं तो उनको, मुझे लगता है कि जो अग्निवीर हैं उनको उस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए, जो चयनित अग्निवीर हैं और जो चयन होकर स्थायी कमीशन के लिए जा रहे हैं। उनकी नौकरी खाएंगे क्या हम लोग? सर हम लोग उनकी नौकरी खा लेंगे क्या? उनको अनुशासन में आप बांध कर रखा है, वो अपनी संस्था के खिलाफ और देश के सेना के नियम के खिलाफ बयान दिलवा दें हम उनसे, क्या बात करना है? मैं कुछ कहना चाहूंगा अग्निवीर की प्रतिक्रिया के लिए इन्होंने बोला, उसमें नहीं, आप बिल्कुल ना दिलवाएं। हाँ। एक बात और, इतनी जिम्मेदारी तो है हमारी सर, अभिलाषी सुन लें, छोटी सी बात है, सुन लें। इसके पहले भी, आज के 4 बरस पहले जब अग्निवीर योजना आई थी उस समय भी इस पर तरह तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे, मगर जब अग्निवीरों की भर्ती हुई तो उसमें हमारे देश के युवाओं का जोश देखने लायक था। ये जुनून है, भारतीय सेना एक जुनून को पूरा करती है। भारतीय सेना में जुनूनी नौजवान जाता है। लोया जी एक मिनट, आप जो कह रहे हैं भीड़ बहुत थी, जुनून था, हमारे यहाँ एक चपरासी की भी सरकारी वैकेंसी निकाल दीजिए आप, उसमें भी 10 लाख लोग पहुंच जाते हैं, 5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। आप उससे जुनून कह रहे हैं, भारतीय सेना के प्रति जज्बा अलग है, लेकिन जो नियम है उस पर मैं बात करूंगा। चलिए एक मिनट, राहुल राज जी के पास आ रहा हूं। सोनू जी एक मिनट, क्षमा करेंगे अभिलाष जी, आज मैं छोटे से गांव में रहता हूं, मगर मेरे यहाँ हजारों बच्चे भारतीय सेनाओं की नौकरी करने के लिए बरसों बरस स्वयं को तैयार करते हैं। भारतीय सेना को ज्वाइन करना एक जुनून है, एक जज्बा है। वो केवल एक कैरियर नहीं है, केवल एक नौकरी नहीं है, उसकी तुलना किसी दूसरी नौकरी से नहीं की जा सकती। आप इस बात को, आप 2 चीजों को जोड़ रहे हैं, आप सेना को और अग्निवीरों को जोड़ रहे हैं। आप, मैं कह रहा हूं कि इन सबको नौकरी दे दीजिए और इनको कह दीजिए आजीवन कुंवारे रहे, आजीवन कुंवारे रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप नौकरी तो दीजिए साहब, 4 साल बाद आप इन्हें फ्री कर देंगे और इन पर शर्तें ऐसी डाल देंगे कि इनका करियर प्रभावित हो जाए। जो अग्निवीरों ने जब ज्वाइन किया था उसके पूर्व उन्हें उनकी सेवा शर्तें मालूम थी अभिलाष जी। ना, चलिए अच्छी बात, मैंने आपसे फिर कहा वो आपके लिए नौकरी हो सकता है, वो आपके लिए रोजगार हो सकता है, मगर वो अग्निवीर के लिए जज्बा है। चलिए अब आप कह रहे हैं कि पहले से नियम कानून लागू थे। राहुल राज जी, ये स्पष्टीकरण और नोटिफिकेशन डबल से आया है कुछ दिनों पहले।
अगर ये नियम कानून पहले थे तो सरकार को जरूरत या सेना को जरूरत क्या पड़ गई इसमें ये स्पेसिफाई करने की कि बीच की अवधि में भी आप शादी नहीं कर सकते। और ये अगर नियम पहले से थे तो पहले से थे, फिर ये नया नियम लाने की जरूरत क्या पड़ी, ये नया नोटिफिकेशन लगाने की जरूरत क्या पड़ी? आप मान रहे हैं ना कि आपने पहले नौकरी पर रख लिया और कहीं कुछ कुहासा था, अब कह रहे हैं कि अब आपको ये करना पड़ेगा। इसी चीज की तो भाई हम उसी की तो बात कर रहे हैं कि आप चॉइस दीजिए, और अगर आप उस पर नियम कड़ा बना रहे हैं तो उसको पहले स्पष्ट करना था। जो आदमी आ गया नौकरी में, जब उसके 4 साल पूरे होने वाले हैं और वो सोच रहा है मैं शादी कर लूंगा, उसने अगर कहीं तैयारी कर रखी माता पिता ने, अब बता रहे हो कि भैया अभी तुम 1-1.5 साल और नहीं कर सकते वरना 4 साल बाद घर चले जाओ। और कौन अग्निवीर ऐसा तय करके आ रहा है कि मैं 4 साल बाद घर चले जाऊंगा? हर अग्निवीर चाहता है कि वो 4 साल बाद परमानेंट की कोशिश करे। अग्निवीर बने हुए हैं, वो क्या फीडबैक देना चाह रहे हैं वो मैं बताना चाहता हूँ, एक बार सुनिए मुझे। चलिए बोलिए मोनू जी जल्दी से। हाँ, अग्निवीरों का जो प्रतिक्रिया है, मैं पहले 1000 बच्चों को ट्रेन करता था जो आर्मी में परमानेंट जाना चाहते थे, और जो अब अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया में जाना चाह रहे थे। अब मेरे पास मुश्किल से मुश्किल 200 से 250 बच्चे हैं। जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए वो फीडबैक ये दे रहे हैं कि जो परमानेंट में जो बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे थे वो अग्निवीर में नहीं दिखा रहे, क्योंकि मेरे पास जो स्ट्रेंथ थी वो उसी स्ट्रेंथ से अंदाजा लगा जा सकता है कि बच्चे अग्निवीर में क्यों नहीं जाना चाहते। ठीक है मोनू जी, अग्निवीर का रीजन यही है कि उसमें परमानेंट का उनको डर सता रहा है कि हम परमानेंट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ठीक है। देशभक्ति तो कहीं ना कहीं जब भी आती है जब उसके अंदर ऐसा लगे हमारा करियर सिक्योर ना, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो आप कहेंगे फ्री में सेना में आइए, सब आएंगे, पर उनको सेना में रखना है या नहीं, यही इसी पर बहस हो रही है। राहुल राज जी, मैं आपके पास आता हूं। राहुल राज जी, देखिए सवाल सेना के नियमों का बिल्कुल नहीं है, ये डिबेट जो है वो मिक्स हो रहा है। हम सेना के क्या नियम होंगे, उनको अपने जवान कैसे रखने, उस पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। सेना जिसे अपना जवान कह रही है उसके लिए वो जोश सेवा शर्तें लागू करना चाहती है, हम पूरा देश उसके साथ खड़ा है। पर जो सैनिक नहीं बन रहे हैं, जो 4 साल बाद फिर से बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर से नौकरी तलाश रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। 4 में से 1 सैनिक बन रहा है, 4 में से 3 बेरोजगार हो रहे हैं, तो उनकी भी तो कोई बात करेगा ना भाई। जो एक मेजॉरिटी है उनकी बात कर रहे हैं कि वो तो दोनों तरफ से गए ना वो शादी कर पाए ना वो नौकरी पा पाए, अब वो क्या करेंगे? देखिए अभिलाष जी, दोनों बातों का जवाब मैं दे देता हूँ, लोहिया जी की बात का भी दे देता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ और सेना के सम्मान के साथ जी। मसला पूरा यही है कि जब आप एक माँ से ये कहते हो कि तेरा बेटा भारत माँ की सेवा में जाता है, तो वो इस निश्चिंता से जाता है कि मेरी माँ का ख्याल सरकार रखेगी। सीधी सी बात है ये। और जहां तक प्रश्न है, अभी कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, वो भी देश सेवा का एक माध्यम है। सरकार पुलिस की भर्ती करती है ताकि जनता चैन की नींद शहर में सो पाए। एक देश की सेवा करता है बॉर्डर पे, एक इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। कांस्टेबल की भर्ती में 12,000 आवेदन इंजीनियर ने करे, जिसमें से 24 पीएचडी थे। अगर ऐसी बातें हम करने लगे, आर्मी स्कूल्स होते हैं, आर्मी का अपना फैमिली कैंपस होता है, सारी चीजें होती है। मैं किसी नियम कायदे कानून में न पढ़ते हुए लोहिया जी को यह बोलना चाह रहा हूं कि गंभीरता से आप इस बात पे विचार करो कि आप कैसे कह सकते हो उस ग्रामीण अंचल में, जहां आपने कितनी अच्छी तर्कपूर्ण बात कही कि शादी ब्याह का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ये है कि भैया मोड़ा नौकरी कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो, लेकिन उन्होंने उस बात को गोलमोल कर दिया। और डिफेंस मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत अब कोई जाके आर्मी से, तो हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये कानून बना लो, उनकी निजी उनका क्षेत्र है, लेकिन सरकार से तो कह सकते हैं कि मान्यवर आप उनसे चर्चा करो और इसमें थोड़ी रियायत दिला दो, वही तो कर रहे हैं। दूसरा, ये तो तर्क आपकी बात का हो गया। दूसरा, मैं लोहिया जी से पूछना चाहता हूं, आप कहते हो राजनीति मत करो, उधर मोहन भागवत जी हर कभी खड़े हो जाते हैं और ये कह देते हैं कि साहब हिंदू खतरे में 3 बच्चे पैदा करो। इधर आप सरकार से नियम लगवा रहे हो, तो हम तो सरकार से ही कह सकते हैं ना, आर्मी से थोड़ी कह सकते हैं। जवान मुस्तैदी से अपनी लड़ाई लड़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसको परमानेंट तो कर दो आप, ताकि उसकी मां और उसका परिवार भी चैन से सो जाए कि आओ चलो मोड़ा की शादी नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, देश की सेवा में लगो है, तो घर परिवार भी चल रहा है, भले ही शादी ना करे। मैंने कहा हमारे मित्र हैं जो आर्मी में गए और एक तय सीमा के बाद उनने शादी करी, उनके बच्चे आज भोपाल में आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं, आर्मी कैंपस में रहते हैं, तो भैया उसको भी दो ना वो सहूलियत। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 4 साल के टेन्योर में उसे शादी नहीं करनी चाहिए, तो आप उस 25% के कोटे को 75% कर दो। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपका सवाल अच्छा है, मैं ये लेकर के आता हूं कर्नल साहब के पास। कर्नल साहब देखिए, यहां जो सेना से जुड़ रहा है, जो सेना को सर्व कर रहा है, उसके लिए आर्मी हैज ईच एंड एवरी राइट वो डिसाइड करे कि उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। पर यहां प्रॉब्लम यह है कि मेजॉरिटी जो है वो सेना से नहीं जुड़ पा रही है, और उसके ऊपर आप सेना के लोगों पर बंदिशें लगाइए, इट्स ओके, पर जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, आपको पता है कि मेजॉरिटी नहीं जुड़ रही, उस पर इतनी कड़ी बंदिशें। आपने खुद कहा जवानों को 1 से 2 साल तक शादी की अनुमति नहीं होती, जो परमानेंट नौकरी में आ रहा है उसको 2 साल बाद वो शादी कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। लेकिन एक अग्निवीर
जिसके पास नौकरी भी नहीं रहेगी वो 4.5-5 साल तक शादी नहीं कर सकता। मतलब जिसे आप नौकरी दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, सेना का सम्मान दे रहे हैं, उस पर नियम सरल, और जिसे आप नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, 4 साल बाद घर भेज दे रहे हैं, उसके लिए कठिन नियम। ये बेसिक जस्टिस जो है उस मूल भावना के अगेंस्ट दिखाई पड़ता है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, अग्निवीर को जो स्कीम को लेके आना जी, उसका उद्देश्य बिल्कुल ही अलग है जी। जो पहले परमानेंट जवान होते थे उनका जो रिक्वायरमेंट थी वो अलग थी, और उससे पीछे भी मैं जाऊं पास्ट के अंदर कि आर्मी की जो सर्विस थी वो 7 to 8 years थी। तो नाउ जो आज का वर्ल्ड के अंदर जो आर्मीज हैं और जो एक जियो पॉलिटिकल और जियो सिक्योरिटी जो स्पेक्ट्रम है वो एकदम बिल्कुल है। आर्मी हेडक्वार्टर में और आर्मी के अंदर स्टडी ग्रुप होते हैं और उसमें जनरल साहब जिनकी सर्विस 39 साल होती है, 38 साल होती है, वो हेड होते हैं। एक स्टडी कैरी आउट की जाती है, रेगुलर स्टडी होती है हर विषय पे, चाहे वो वेपन इक्विपमेंट है, मैन पावर है या कोई भी चीज है। तो उन्होंने ये स्टडी किया होगा, ये सिस्टम में फीडबैक किया होगा, तो ये नियम इसलिए लेके आया है। अगर इसमें कोई सुधार की आवश्यकता होती है तो रेगुलर स्टडीज होती रहती है, उसके ऊपर अध्ययन होता है और उसको जो उसी हिसाब से कानून को बदला जाता है। जी। तो एक ये सोची समझ के वैलिडेट करके ये रूल्स आया है और उसकी एक रिक्वायरमेंट होगी। ठीक जी, ठीक है। अंतिम में बहुत संक्षेप में ब्रजगोपाल लोया जी, देखिए हम समझते हैं कि एक सैनिक के लिए जब वो सैनिक बनता है तो कुछ नियम मानदंड पूरे होने चाहिए, और अब आपके साथ या हमारे सिस्टम में इस अग्निवीर योजना के लाने के बाद दुविधा यह है कि चुनना उन्हीं अग्निवीरों में से, अलग से तो जवान हम चुन नहीं रहे हैं। तो अगर हम उनके ऊपर भी कंडीशन नहीं लगाएंगे तो फिर स्क्रूटनी कैसे हो नहीं पाएगी। वो एक टेक्निकल दिक्कत है। इस टेक्निकल दिक्कत को दूसरे तरीके से भी पूरा किया जा सकता है कि आप मार्किंग कर दें कि भाई 2 साल बाद आप इतने लोग हैं जो तय है कि आप 50% लोग तय हैं कि ये अब आप अगली राउंड में प्रवेश कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल टू फाइट इन दैट कैटेगरी, ताकि पता लगते रहे आदमी को, सीधे 4.5 साल 5 साल बाद जाके ना उसको पता लगे कि मैं शादी कर सकता हूं कि नहीं, या मेरा भविष्य क्या होगा। इसमें कुछ बदलाव करना होगा। देखिए नीयत आप लोगों की अच्छी है, जवान जो चाहिए जिस पैरामीटर पर वो जाएं, पर जो आपने नीति बना दी है उस नीति की वजह से मेजॉरिटी, सर हम नियम कैसे बनाते हैं कि जो मेजॉरिटी है उसको फायदा हो, और इसको प्रथम दृष्टया देखकर लग रहा है कि इस नियम की वजह से 25% लोगों के फायदे के लिए आप लोगों ने 75% लोगों के साथ कथित अन्याय कर दिया है। तो इसमें क्या चेंजेस की कोई गुंजाइश आगे बनती दिखती है कि कुछ ऐसा बना दिया जाए कि जो उनको, जिनको समझ में आ रहा है कि भाई आगे हमारा फ्यूचर इसमें नहीं दिख रहा है, वो अपनी कम से कम लाइफ तो सेट कर सके? अभिलाष जी, एक तो यह है कि परिवर्तन की गुंजाइश सदा है, हमेशा है, वो कभी समाप्त नहीं होती। भारत जैसी संस्कृति के देश में ये कभी समाप्त नहीं होती। मगर मैं जहां से शुरू किया था वहीं पे आपको छोटी प्रतिक्रिया के साथ बात समाप्त कर रहा हूं कि इसमें सरकार नहीं, ये तो सेना को तय करना है कि वो किस तरह सैनिकों के लिए उनकी भर्ती प्रक्रिया में, उनके कमीशन में किस तरह के नियम रखेंगे। ये सेना का विषय है, सरकार का नहीं है। मगर संवाद एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। जो कर्नल साहब ने कहा कि हमारे यहां तो हर तरह की स्टडीज होती रहती हैं, अगर ऐसी कोई स्टडी में आगे आकर फिर कोई बात आती है तो यह तो हमेशा चलने वाला क्रम है। कोई भी चीज हमेशा हमेशा नहीं है, उसमें अगर सकारात्मक किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो निश्चित होगी। चलिए ठीक है, तो अच्छी बात है सरकार के संज्ञान में यह मामला आए, और अभी बार बार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है सेना के जवानों की तरफ, जो 4 में से 1 जाएगा, और हमारी चिंता जिन 3 लोगों के लिए है, 4 में से जो 3 खाली रह जाएंगे उस पर किसी का फोकस नहीं गया है। और मैं बार बार यही कह रहा हूं लोया जी कि सेना का मैटर ही नहीं है। आप कह रहे हैं सेना डिसाइड करेगी, सेना तो डिसाइड कर ले कि सैनिकों को कैसे रखना है, पर जो 3 खाली छूट रहे हैं उसके लिए सरकार को डिसाइड करना होगा कि इनका क्या किया जाए, इनको शादी से वंचित ना किया जाए, इनको हम बेवजह का इन पर नियम शर्तें ना डालें, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। जवानों के लिए जो कंडीशन बनानी है, सेना बिल्कुल आजाद है, उसको जो करना कीजिए, पर जिन्हें हम खाली छोड़कर घर भेज दे रहे हैं वापस कि हो गया 4 साल घर जाइए, कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म, उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। वो भी इसी देश के युवा हैं, और 4 साल ही सही
वो भी देश की सेवा करने के बाद घर जा रहे हैं, तो उन्हें भी सम्मान और अपने अधिकार मिलने चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिज गोपाल लोहिया जी, राहुल राज जी, रिटायर्ड कर्नल संत पाल राघव साहब जी और मोनू भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।